प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ, परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और हमारे पूर्वजों की कृपा से, आशीर्वाद से आप सभी सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और मुझे विश्वास है जो अपने आप से प्रेम करता है, जो जीवन के मूल्यों को समझता है, जो जीवन का कल्याण इच्छता है, जो देश प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, परिवार प्रेमी है, जो आत्म प्रेमी है, जो विवेकी है, जो समझदार है और जो समय के महत्व को जानता है, जो जीवन के महत्व को जानता है, उसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती और वह हमेशा सकुशल होते हैं और सुरक्षित भी होते हैं, खुद भी और औरों की सुरक्षा का भी कारण बनते हैं, जिनको ये सारी बातों का ज्ञान है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है आप सब सकुशल होंगे। परम कृपालु परमात्मा की यह दया है कि इस माध्यम से हम एक दूसरे की मुलाकात कर पा रहे हैं। तो हमारे सभी फेसबुक के मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आज की हमारी इस पावन चर्चा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, हमारा सभी फेसबुक परिवार। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, कल कुछ बातों का मैंने जिक्र किया था। कल मैंने शायद आपसे बात की थी अपनी भारतीय परंपरा के बारे में कि भगवान को तो याद करते हैं, भगवान के कार्यों को भी हम याद करने की कोशिश करें। और दूसरा मैंने कहा था कि हम विदेशों से जो नहीं लाना चाहिए था वो ले आए। जैसे विदेशी हमारे यहाँ से अच्छा ले जा रहे हैं, विदेश में भी कुछ चीज़ें अच्छी है वो हमने लानी चाहिए। और हमारा एक स्वभाव बनना चाहिए, जैसे मराठी में कहते हैं, भगवान दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, जो जो जयाचा घेतला गुण, तो मी गुरु केला जान। भगवान दत्तात्रेय ने कहते हैं 24 गुरु किए, तो उन्होंने ज्ञानी गुरु 24 बनाए। दत्तात्रेय तो अपने आप में स्वयं सद्गुरु है, गुरु तत्व है। तो भगवान दत्तात्रेय ने जो गुरु बनाने की बात है, जैसे मैंने भगवान दत्तात्रेय को याद किया तो हमारे ऋषिकेश कुलकर्णी जी का नाम सामने आया, जो भगवान दत्तात्रेय की परंपरा से है। भगवान दत्तात्रेय उनके आराध्य है और भगवान दत्तात्रेय की जो निरंतर उपासना करते रहते हैं, ऐसे हमारे रावेर से ऋषिकेश जी कुलकर्णी जो श्री गुरुदेव दत्त लिख रहे हैं, हमारी ओर से भी श्री गुरुदेव दत्त आपको। तो यही योगानुयोग है कि भगवान दत्तात्रेय का स्मरण होना और भगवान दत्तात्रेय के मंदिर से मैसेज आना। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन का निर्माण कुछ इस तरह से किया कि जहाँ से उन्होंने गुण लिए उसे अपना गुरु बनाया, ज्ञानी गुरु बनाया। कि उनको जहाँ से गुण मिला
और वैसे गुरु की पूजा मतलब गुणों की पूजा, सद्गुणों की पूजा। तो हम गुरु की जो पूजा करते हैं तो वो गुणों के आधार से करते हैं, सद्गुणों के आधार से करते हैं, संस्कारों के आधार से करते हैं। तो गुरु की पूजा, गुणों की पूजा। तो भगवान दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु बनाने की बात आती है, तो 24 गुरु बनाने का अर्थ है कि उनको जहाँ जहाँ से जो अच्छा मिला, जहाँ से उन्होंने अच्छा लिया, उसे अपना गुरु बनाया। तो ये स्वभाव हमारा होना चाहिए कि जैसे ऐसा कोई साधक नहीं होगा जो मुझे अब सुन रहे हैं, या तो अब तक मैंने जो कथा प्रवचने की है, अब तक मुझे ऐसा कोई साधक नहीं मिला जो भगवान दत्तात्रेय को न मानता हो। इतना एक बहुत बड़ा एक चरित्र और भगवान दत्तात्रेय की अनुभूति है, गुरु तत्व माना गया है भगवान दत्तात्रेय को। तो कोई ऐसा नहीं है भगवान दत्तात्रेय को नहीं मानते, लेकिन भगवान दत्तात्रेय की जो विचारधारा रही है, उन्होंने जो 24 गुरु बनाने की बात है कि जो जो जयाचा घेतला गुण, उन्होंने जिसका जो गुण लिया तो मी गुरु केला जान। उन्होंने कहा कि जहाँ मुझे जिसमें जो गुण मिला है उस गुण को मैंने गुरु बनाया है। और क्या हम ऐसी अपनी नज़र को नहीं बना सकते कि हम दुनिया में हमें रहना है, तो कई तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं, कई वातावरण में हमें जाना पड़ता है, ऐसी सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन हम अपने आप को गुणग्राही बना सकते हैं। मैं मानता हूँ शास्त्रों का पठन, ये वेद, उपनिषद, पुराण, भगवान की कथाएं, ये अनुष्ठान, नामस्मरण, ये हमारी जो साधनाएं, तप, व्रत है, ये सब कुछ जो है हमें गुणग्राही बनाने के लिए है। दो चीज़ों के लिए है, मंदिर जाना, भगवान की आरती उतारना, भगवान को माला पहनाना, भगवान को भोग धराना, भगवान को अगरबत्ती धूप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान का मंदिर बनाना, भगवान की मूर्ति बनाना, भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, पदयात्राओं में, वारी में जाना, तीर्थों में जाना, स्नान करना, गंगा मैया में, नर्मदा मैया में स्नान करना, तापी मैया में स्नान करना, ये जो सारी परंपराएं हैं, ये हमारी जो मान्यताएं हैं, कथा का आयोजन, कथा श्रवण, प्रवचन करना, आप प्रवचन सुनते हो, इसका प्रयोजन मैं मानता हूँ पहली बात है कि हम गुणग्राही बने, कि अच्छा ही हम स्वीकारते रहे। जैसे कि संतों ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहाए, सार सार ग्रही रहे, चौथा देई उड़ाए। जैसे हमारे घर में सूप होता है, तो वो सूप क्या करता है, सुपड़ा, कि वो सार सार ग्रही रहे और चौथा देई उड़ाए। जो जिसकी जरूरत नहीं वो उसे उड़ा देता है और सार सार को ग्रहण करता है। साधु ऐसा चाहिए, मतलब ऐसे हमने बनना चाहिए सूफ की तरह, कि जो बुराई है उसे उड़ा देता है और सार सार को ग्रहण करता है। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता कि न तो जनार्दन महाराज न और कोई, बस एक के लिए ही आप कह सकते हो, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप ये व्याख्या बस एक अकेले भगवान के लिए कर सकते हो, वो एक ही पूर्ण है। बस हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, हम पूर्ण नहीं हो सकते। तो कोई भी पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में मेरे भीतर कुछ दोष हो सकता है, सबके अंदर अलग अलग कोई दोष हो सकते हैं। तो हम गुणग्राही बने। हम कोई व्यक्ति है तो
उस व्यक्ति में अगर कोई सद्गुण है तो उसे धारण करे, और दुर्गुण है तो उस दुर्गुण को हम दे ही उड़ाए, हम उसे भूल जाए, हम उसकी चर्चा न करें, हम उसके दोष न निकाले, हम ध्यान न दे दुर्गुणों के ऊपर। लेकिन अगर 99 अगर किसी में दुर्गुण है और एक ही कोई सद्गुण है, तो हम उस एक सद्गुण को वहाँ से उठाए और 99 को वही छोड़ दे। तो हम गुणग्राही बने। जहाँ आप सब जगह से अच्छा ले सकते हो, अगर गुणग्राही आप बनते हो हर चीज से। आप सांप को ले लो, आप कहोगे कि सांप में क्या अच्छा है? सर्प। सांप में स्नेक, उसमें क्या अच्छा है? तो जब बाहर घूमता है ना तो टेढ़ा चलता है, लेकिन सांप जब अपने घर में प्रवेश करता है ना तो सीधा होकर प्रवेश करता है। हमारा उल्टा है, हम बाहर सीधे रहते और घर जाते समय टेढ़े होकर जाते। तो सांप ने हमें सिखाया, स्नेक ने, कि जब आप आपके घर में जाओगे तो सीधे होकर जाओ। सब जगह से, आप बिच्छू से, आप इन जहरीले जो प्राणियों को याद करो, उनमें अच्छाइयाँ भी उतनी है। उन अच्छाइयों को आप ले सकते हैं, और जो जहरीला वो स्वभाव जो है उसे त्यागना है। तो हम गुणग्राही बने। और दूसरी हमारी जो साधनाएं होती है वो होती है अंतर्मुखी बनाने के लिए। हम अंतर्मुख बन जाए, हम अंतर्मुखी बने। तो दो बातें हैं जिसे हमें जीवन में धारण करना है। हम जिस मनहर ज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, 14वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। तो मनहर ज्ञान हो, अमृतवाणी हो, या तो ज्ञानेश्वरी हो, एकनाथी भागवत हो, तुकाराम गाथा हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत हो महापुराण, फिर श्रीमद् देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, भगवान हनुमान जी का चरित्र हो, विष्णु पुराण हो, आप ये अगर सारांश निकालते हो भगवान के सभी चरित्र का, श्री राम के चरित्र को ले लो, भगवान शिव जी के चरित्र, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, आप किसी भी ग्रंथ पुराण ले लो, आप उपनिषद या वेद, आप जो भी हमारी ग्रंथ संपदा बहुत है, बहुत हमारे संतों ने हमें ये दिया है। तो सबका सारांश मैं मानता हूँ वो है हम गुणग्राही बने और हम अंतर्मुखी बने। गुणग्राही का मैंने आपको अर्थ बताया कि हर जगह से अच्छा ही लेना सीखो, बुराइयों को त्याग दो। दूसरी बात अंतर्मुखी, कि हम अंतर्मुखी बने, हम अपने आप को जानने की, अपने दोषों को जानने की, अपने दोषों को निकालने की कोशिश करते रहे। हम अपने आप को जानने की, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शिव हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अजन्मा हूँ। तो मैं इस तरह से अंतर्मुखी बनूं कि मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूं। और अंतर्मुखी होकर अगर हम जीते हैं तो फिर दूसरों की निंदा करना, ये दूसरों की चुगली करना, ईर्ष्या करना, फिर ये सारी बातें जो है समाप्त हो जाती है। फिर शांति की अनुभूति, सुकून की अनुभूति, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। फिर ये सारे जो द्वंद्व मन में चालू रहते हैं ना, सब शांत हो जाते हैं। फिर हमें ब्रह्मानंदम, हमें उस ब्रह्म की अनुभूति, उस आनंद परमानंद की अनुभूति हमें होना शुरू हो जाती है। तो दो बातें हैं, हम गुणग्राही बने, अच्छा ही आप लेने की कोशिश करिए, बुराइयों को त्यागते रहिए। जैसे आप सीरियल देखना पसंद करते हो, उसमें अच्छाइयाँ होती है, बुराइयों को भूल जाओ।
फिल्म देखने जाते हो, फिल्म में भी अच्छाइयाँ होती है, अच्छाइयों को ले लो, बुराइयों को भूल जाओ। आप रामायण सीरियल देखते हो, उसमें भी अच्छाई भी है बुराई भी है, उसमें से अच्छाई ले लो। जो रावण वाली बुराई होगी, व्यवहार में जो बुराई दिखाई दे रही है, उसे हम छोड़ दें। हम किसी चरित्र को पढ़ रहे, उसमें अच्छाई बुराई हो सकती है, अच्छाइयों को याद रखे, बुराइयों को भूल जाए। अब ये मुझे कहने का मन इसलिए हुआ कि हम उल्टा करते हैं। हम सीरियल देखते तो बुराइयों को याद रखते, फिल्म देखते तो बुराइयों को ज़्यादा याद रखते, हम किसी चरित्र को पढ़ते तो उसकी बुराइयों को ज़्यादा याद रखते। जितनी बुराइयों की चर्चा करते हैं, भगवान श्री राम की कथा को सुन लिया तो जितनी चर्चा हमने माँ भगवती सीता के त्याग के बारे में भगवान श्री राम के चरित्र में चर्चा की, न तो उतनी ज़्यादा चर्चा हमने उन्होंने अपने पिताजी का वचन निभाने के लिए सामने से उन्होंने स्वीकार कर लिया, पिताजी की उन परिस्थितियों को देखते हुए कि मैंने 14 वर्षों तक अब वनवास जाना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं होती। तो उनके स्वभाव, उनकी विचारधारा, उसकी चर्चा कम होती है। लेकिन सीता का त्याग करने की चर्चा ज़्यादा करने की कोशिश होती है। तो हम गुणग्राही अगर बनते हैं तो हमें राम में कोई दोष दिखाई ही नहीं देगा। और जब तक आपको किसी में दोष दिखाई देते हैं तो समझना आप गुणग्राही अब तक नहीं बन पाए। जब तक किसी की निंदा, चुगली, झगड़ा लगाने का मन होता है तो समझना अब तक आप अंतर्मुखी नहीं बने। तो अंतर्मुखी बनते हो, गुणग्राही बनते हो, तो फिर इन सारी चीज़ों से मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तब जाके अभ्यास हम कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जितना शांत रहने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको आनंद मिलता रहेगा, आप जीवन को जी सकते हो। तो इसी तरह से हम गुणग्राही बने, जहाँ से अच्छा मिले वो अच्छा हम लेते रहे और अपने जीवन को हम अच्छी तरह से जीते रहे। तो कोशिश करें कि हम गुणग्राही बने और हम अंतर्मुखी बने। इसलिए ये सारी साधनाएं हमारी होती है और हमारा ये सारा पुरुषार्थ होता है। तो जैसे हम इसको आधार बनाकर, मन ज्ञान को आधार बनाकर हम ये सारी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसे पहले 13वें श्लोक में हमने देखा कि भक्त और भगवान की चर्चा सद्गुरु कर रहे हैं, तो इसी में वही चर्चा हम चिंतन कर रहे हैं। 14वें श्लोक में मन हर ज्ञान के सद्गुरुदेव ने कहा, हरि ने हरिजन सदा एक जान, मुनिवर अंतरमा निश्चय आन। हरि थी हरिजन मोटा सही, हरि त्रिगुण हरिजन त्रिगुण नाही। हरिजन ने एक हरि चित्त वंदन, ते अवर काई इच्छ नहीं मन। हरिजन पूजतारे विष्णु पूजाए, पूजक पूजे हरि तृप्त थाय। साई सगले एम वेदज वदे, प्रगट छे हरि हरि जन ने हृदय। और दोहा है 14वां पंचकड़ी का, प्रगट हृदय हरिजन ने, जेने तजिए विषय विवाद। अमर खेल अतुल गत, तेनो कोई ना लेवो पार। तो इसमें सद्गुरुदेव भगवान 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि हरि ने हरिजन सदा एक जान, मुनिवर अंतरमा निश्चय आन। जिसकी हमने चर्चा पूर्व में की है कि हरि ने हरिजन सदा एक जान। हरि और हरिजन, भगवान और भगवान के भक्त, दोनों को एक समान ही हमने मानना चाहिए। मुनिवर अंतरमा निश्चय आन, अंतर से हमने निश्चय कर लेना चाहिए कि भक्त और भगवान
दोनों एक दूसरे को पूरक है और दोनों एक ही है, क्योंकि भक्त तब भक्त बन सकता है जब वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। जिस तरह से क्यों भक्त की महिमा बताई गई, क्यों भक्त को भगवान के समान मानने की बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं, और उस भक्त की ये बात है चल रही है, वैसे आप कहोगे तो हम भी तो भक्त है, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, हम भी तो भक्त है, हम माला करते हैं, हम भी तो भक्त है, गले में माला पहनते हैं, हम भी तो भक्त है, हम भी तिलक करते हैं, हम भी तो भक्त है, हम भगवान का भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम भी भक्त है, क्योंकि हम व्रत करते हैं, हम एकादशी करते हैं, हम बीज का व्रत करते हैं, हम भी तो भक्त है। नहीं, भक्त की व्याख्या एक दिन मैंने बीच में भी की थी। भक्तों के लक्षण मैंने आपको बताए थे, जैसे संत तुकाराम जी का भी मैंने एक प्रमाण दिया था। हमने सौराष्ट्र के हमारे संत वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने, पर दुखे उपकार करे, कोई मन अभिमान न आने। ऐसे हमारे नरसिंह मेहता जी, उनका मैंने आप सबको प्रमाण दिया था। भक्तों के लक्षण हमने समझ लिए बीच में। तो दूसरी बात कि कौन से भक्तों को भगवान के समान हमने जानना चाहिए और कौन से भक्त को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। जिस भक्त ने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया है और भगवान से जो एक बन चुका है। जैसे हमारे जगत गुरु तुकाराम महाराज थे, महाराष्ट्र के संत। तो उनके जो रजिस्टर थे ना, सब रजिस्टर, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था नोटबुक में कि किसको कितने पैसे दिए हैं, कितने पैसे मेरे आने हैं, और कितनों का मैंने देना है और कितनों का मैंने लेना है, ये सब लिख के रखते थे। तो उसमें आने वाला पैसा ज़्यादा लिखा था और जो तुकाराम जी को देना था ना, वो तो बहुत कम था, लेकिन कितना सारा पैसा तो उसमें आना था। वो श्रीमंत थे जगत गुरु तुकाराम महाराज भी, कोई वो ऐसे लाचार जीवन नहीं जी रहे थे, अमीर थे। तो धीरे धीरे उनकी आस्था भगवान विट्ठल में इतनी बढ़ती गई, तो वो सोचने लगे कि क्यों मैं इसमें फंसा हूँ और ये बातें मुझे भगवान के प्रेम में बाधा ला रही है। तो उन्होंने अपनी वो नोटबुक नदी में फेंक दी। अब वो तो उनके नुकसान वाली बात थी ना, उन्होंने जो नोटबुक फेंक दी और उन्होंने वो सारा हिसाब किताब फिर रोक दिया और वो कहने लगे कि अब बस पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, ऐकावा विठ्ठल, चालावा विठ्ठल। अब तो मुझे देखना भी विठ्ठल को है, सुनना भी विठ्ठल का ही नाम है, और मुख से भी विठ्ठल को ही मैंने विठ्ठल का ही जप करना है। और मैंने अब मेरे पैर अगर चलते हैं तो बस विठ्ठल की और ही मेरे पैदल अब पैर चलेंगे, और हाथों से भी बस अब मैंने विठ्ठल का भजन ही करना है, और अब विठ्ठल के बस विठ्ठल को प्रणाम करने के लिए ही बस अब मैंने हाथों का उपयोग करना है। तो देखना भी विठ्ठल, बोलना सुनना भी विठ्ठल ही। अब मुझे बस किसी में अब रस नहीं रहा है। तो ऐसे भक्त की बात सद्गुरु कर रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है, उन्होंने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अस्तित्व को समाप्त करने की एक बात मैंने बताई कि फिर वो बस भगवान के अलावा किसी और वस्तु में उसको रस नहीं रहता। दूसरा प्रमाण है, ऐसे भक्त की बात सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि वो
वह भक्त भगवान से अलग नहीं होता, भगवान उससे अलग नहीं होते, वो एक हो जाता है। जो अपने अस्तित्व को समाप्त करता है, और अस्तित्व का मतलब है अपने अहंकार को समाप्त कर दिया, अभिमान को समाप्त कर दिया, अपने षड विकारों को शांत कर दिया, अपने पंच विषयों को जिसने शांत कर दिया। जैसे तुकाराम महाराज का मैं बहुत आसान करके बता रहा हूँ। जैसे तुकाराम महाराज का कितनी बार अपमान हुआ, लेकिन वो वाह वाह करते रहे जिन्होंने अपमान किया। और ये संत तो इस तरह जीते हैं ना, जैसे कोई डेथ बॉडी पड़ी हो, उस डेथ बॉडी को चप्पल की माला पहना दो या फूल माला पहना दो। चप्पल की माला पहनाने से, अपमान करने से उसे क्रोध नहीं आता, वो अपमानित नहीं होता, और फूल माला पहनाने से सम्मानित नहीं होता, क्योंकि वो डेथ बॉडी है, उसे कोई संवेदना नहीं है। उसकी स्तुति करो फिर भी कोई उसे आनंद नहीं होता, उसकी निंदा करो उसे दुख नहीं होता, वो निश्चल ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये मृत्यु के बाद की जो अवस्था है, संत जीते जी इसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे डेथ बॉडी को कोई फर्क नहीं होता ना, संतों को भी कोई अपमान कर लो चाहे सम्मान उनका कर लो, कोई फर्क नहीं है। तुकाराम महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, कितना अपमान हुआ, लेकिन वो सम थे, सबको धन्यवाद करते थे कि किसी ने जो भी अपमान किया, बहुत उनको गन्ने से उनको पीटा गया, उनका अपमान हुआ, बहुत उनका चरित्र दिव्य है, लेकिन सबको माफ करते गए सबको। संत शांति ब्रह्म, संत श्रीमंत और हमारे शांति ब्रह्म जो एकनाथ जी महाराज, उनके ऊपर कितना अपमान हुआ उनका। 100 बार 108 बार थूका गया। वो बोलते धन्यवाद भाई आपका, आपके कारण मुझे 108 बार माँ गंगा का स्नान करने मिला। आप आज मेरा जो पुण्य बढ़ा है, मुझे माँ गंगा का दर्शन हुआ 108 बार, तो वो आपके कारण। तो वो और उसे धन्यवाद देते हैं। तो ये जो अवस्था है कि अपने अस्तित्व को मिटा चुके हैं, ये भगवान की अनुभूति कर रहे हैं। जो हमारी अवस्था मृत्यु के बाद बनती है, उस अवस्था को जीते जी इन्होंने उस अवस्था को धारण कर लिया है। मतलब जीते जी इनकी मृत्यु हो चुकी है। जीते जी अब मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु विषयों की, विकारों की, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये इससे ऊपर अपने आप को ले आए हैं, इससे ऊपर उठ चुके हैं। इन चीजों से स्तुति करो संतों की, कोई उनको उसकी असर नहीं होती। उनका अपमान कर दो, उसका उनको कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे जो भक्त है, उनकी बात है कि वह भगवान के समान माने जाते हैं। और दूसरी बात कि क्यों, कौन से भक्त, जैसे नमक होता है ना, नमक को जल में आप डाल दो, और जैसे नमक पानी में घुल जाता है और नमक अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, दिखाई नहीं देता, जल में समा लेता है अपने आप को, और पता ही नहीं चलता इसमें नमक है, दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से भक्त भगवान में नमक की तरह, शक्कर की तरह एक हो जाता है, अपने आप को भगवान में एक कर देता है। भक्त अपने अस्तित्व को मिटा देता है, भगवान को सौंप देता है, समर्पित हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा माम एकम शरणम व्रज, तो ये जो कर लेते हैं भगवान के कहने अनुसार जो कर लेते, जो माम एकम, एको हम जो भगवान है उसे सौंप देते, अपने आप को शरण हो जाते हैं। ऐसा जो भक्त है, भगवान के नियमों को बोल नहीं रहे, भगवान के नियमों को सुन नहीं रहे, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और भगवान ने जो कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और बस मुझे आकर मिल जाओ, और वो सारी बातों को छोड़कर भगवान को शरण हो जाते हैं।
ऐसे जो भक्त है, ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं उसे भक्त कहा गया। और ऐसे भक्तों में और भगवान में अंतर नहीं होता है, उसमें ही हमने भगवान को देखना चाहिए। जिसमें संवेदना है, जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, उसे ही तोची साधु ओढ़ खावा देव तेथेची जानावा। वही साधु, उसे ही हम साधु समझे और उसमें ही भगवान को देखने की हम कोशिश करें। तो इसी तरह से, इसीलिए ये पहले श्लोक में भी बताया, इसी श्लोक में भी, और जितनी मैं व्याख्या करूं, भक्त की व्याख्या नहीं हो सकती और भगवान की तो हो ही नहीं सकती। तो दोनों एक है, ऐसा सद्गुरुदेव बता रहे हैं। मुनिवर अंतरमा निश्चय जान, और अंतर से आप निश्चय कर लो कि हाँ यही भगवान है। हरि थी हरिजन मोटा सही, हरि त्रिगुण हरिजन त्रिगुण नाही। हरि से हरिजन बड़ा है, मतलब यह सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान से भी भगत बड़ा है। भक्ताधीन भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो भक्त भगवान से बड़ा क्यों है, और भक्त को भगवान से बड़ा किसने बनाया? स्वयं भगवान ने बनाया। अपने से भी अपने भगत को वो बड़ा मानते हैं। भगवान श्री राम के बारे में भी आपने सुना है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम भी चले ना हनुमान के बिना। तो हमेशा भगवान ने अपने भक्तों की ही महिमा बढ़ाई है और अपने भक्तों को अपने से बड़ा वो समझते हैं। तो भगवान ने ही ये सम्मान भक्तों को दिया, और उसका कारण भी सद्गुरुदेव बता रहे हैं। हरि त्रिगुण हरिजन त्रिगुण नाही, सत्व रज तम। कभी कभी यह गुण भगवान में दिखाई देते हैं, लेकिन यह गुण भक्तों में नहीं दिखाई देते, और वो इन गुणों को भी वो जीत लेते हैं और निर्गुण गुणों को भी समाप्त कर देते हैं और निर्गुण बन जाते हैं स्वयं। इसीलिए भक्त ने विजय प्राप्त कर ली इन गुणों के ऊपर, सत्व रज और तम। इसको उसने जीत लिया है, जो कभी कभी भगवान के लिए भी आसान नहीं होता। उसके ऊपर भगत ने विजय प्राप्त कर ली है, और वो गुणों को, इन त्रिगुणों को भी उसने जीत लिया है भक्त ने। इसलिए भक्त श्रेष्ठ माने जाते हैं। और क्योंकि इन गुणों को जीत लिया, रज को भी जीत लिया, सत्व को भी जीत लिया और तम को भी जीत लिया। इसी का तो प्रमाण मैंने बताया। बीच में मैंने समर्थ रामदास जी के बारे में बताया था कि वो एक कपड़ा गोबर से भरा हुआ फेंक कर मारा, उसकी उन्होंने जोत जलाई, क्रोध नहीं किया। जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने क्रोध नहीं किया, एकनाथ महाराज ने क्रोध नहीं किया, ज्ञानेश्वर माउली का इतना अपमान हुआ, उन्होंने क्रोध नहीं किया। नरसिंह मेहता जी का अपमान हुआ, मीराबाई, संत मीराबाई का अपमान हुआ, इन्होंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि तम को जीत लिया है, सत्व को तो जीत ही लिया और रज को भी जीत लिया। सत्व रज और तम, न कोई अपेक्षा है इनकी, न भौतिक सुखों में इनको रस है, न किसी के अपमान से क्रोधित हो रहे हैं, और सात्विकता को भी धारण कर लिया, जीत लिया है। तो हरि त्रिगुण हरिजन त्रिगुण नहीं, भगवान में इन त्रिगुणों के कभी कभी लक्षण दिखते हैं, लेकिन भक्तों में तो ये लक्षण भी नहीं दिखते। उन्होंने इसको भी जीत लिया है, इसलिए भगवान से भक्त बड़े माने गए हैं। और इसीलिए ये भक्त और भगवान की व्याख्या सद्गुरु भगवान इसमें करते हैं। मन और ज्ञान में 14वें श्लोक में बहुत एक अच्छे ढंग से इन बातों को उन्होंने रखा है। तो कल जैसे मैंने एक बात को मैंने कहा था कि हमें भी इन सत्व रज तम को
जीतना पड़ेगा। जब तक हम इन गुणों को नहीं जीतते, हम अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो हमारे अंदर ही दोष है, जो हमें खोखला करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको जब तक समझते नहीं है, उनको निकालने फेंकते अंदर से बाहर, तब तक मैं मानता हूँ हम सुरक्षित नहीं हैं। कोरोना से तो बच जाएंगे, बचने की कोशिशें हो रही है। मास्क, हाथ धोना है, फिर बाहर नहीं जाना है। हम कोरोना से बच रहे हैं, अब तक बचे हुए हैं, बच जाएंगे कोरोना से। और उससे बचने के लिए हमने रास्ते भी ढूंढ लिए, लेकिन कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस हमारे अंदर है, तो उससे भी तो बचने के रास्ते हमने ढूंढने चाहिए। उससे भी तो कोरोना से बच गए और अंदर वाले शत्रु, अंदर वाले वायरस ने हमें मार दिया, तो फिर कोरोना से बचने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से बचे और यहाँ से हम फंस गए, तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हमें कोरोना वायरस से भी बचना है, क्योंकि हम जीना चाहते हैं और निरामय आयु को जीना चाहते हैं, इसलिए तो बचना चाहते हैं ना। जीना भी चाहते और जो जीवन जीना है उसे निरामय जीना चाहते, बगैर बीमारी के जीना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लंबी आयु, निरामय आयु जिए, इसलिए कोरोना से बच रहे हैं। लेकिन कोरोना से बचने के बाद अगर इन अंदर वाले शत्रुओं से हम पकड़े जाते हैं, इस वायरस से बचने की कोशिश नहीं होती, फिर भी तो हम मारे जाएंगे। तो जैसे कोरोना से बचने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसी तरह हम अंदर वाले जो वायरस है उससे भी बचने की कोशिश करें। कुछ वायरस की बात मैंने इससे पहले आपके साथ की है, जैसे अहंकार, ये बहुत खतरनाक वायरस है। अभिमान बहुत खतरनाक वायरस है। मान सम्मान, अगर ये वायरस आपके अंदर है तो कभी आप शांति का जीवन नहीं जी सकते। मान सम्मान, मान मिला बस सम्मान मिला, खुल गए। अपमान हुआ, आप अपेक्षा रखोगे मान की और अपमान हो जाता है, तो फिर आप वो सहन नहीं कर पाओगे। अपेक्षा ही नहीं रखो, तो मान हो अपमान हो, आप को फिर कोई अलग अनुभूति नहीं होगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, अंदर वाले जो शत्रु है, जिनका मैंने बहुत बार मैंने जिक्र किया, ये निंदा, ये वायरस है। चुगली, ये वायरस है। हमारी अपेक्षा वायरस है। हमारे बंधन, आसक्ति, ये वायरस है। हमारे आग्रह, ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। ये 9 ग्रहों की शांति तो हो जाती है, ये जो 10वां ग्रह है आग्रह, इसकी शांति लगभग नहीं होती अगर हम इसे त्यागते नहीं हैं। तो ये जो अंदर हमारे वायरस है ना, इससे भी हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आज मैं और एक वायरस के बारे में बात करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हमने अपने अंदर हमने अंतर्मुखी बनना है, गुणग्राही बनना है। तो अंतर्मुखी मतलब मैं अपने आप को जान लूँ, मेरे अंदर कोई दोष तो नहीं है, उन दोषों को समझ लूँ और उन दोषों को निकाल फेंकूँ, हटाने की कोशिश करूँ, गुणग्राही बनूँ, अच्छा ही ग्रहण करूँ, बुराइयों को त्यागता रहूँ। तो तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो एक वायरस हमारे अंदर है, महत्वाकांक्षा। तो जब तक हम इस महत्वाकांक्षा को समाप्त नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। ये महत्वाकांक्षा वाला जो वायरस है ना, बहुत खतरनाक है। शराब का जो व्यसन है,
सिगारेट का जो व्यसन है, बीड़ी का जो व्यसन है, तंबाकू का जो व्यसन है, ये जो व्यसन है ना बहुत प्रकार के, इस व्यसन से भी खतरनाक व्यसन है महत्वाकांक्षा। अब मैं महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करूं अगले 5-8 मिनट में कि ये महत्वाकांक्षा रूपी जो वायरस है ना, कोरोना से भी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये हमें भी, कोरोना से तो हम और कुछ 8-10-50-100 लोग नुकसान हो सकता है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा रूपी जो वायरस है ना, ये पूरे समाज, पूरे देश को भी ये समाप्त कर सकता है। इतना खतरनाक है महत्वाकांक्षा रूपी ये वायरस। अब महत्वाकांक्षा ही तो थी, मैं इसे अब स्पष्ट करूं, आप समझ जाओगे कि महत्वाकांक्षा का अर्थ क्या है। महत्वाकांक्षा मतलब मैं जो सोच रहा हूं, मेरी जो इच्छाएं है, मेरी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। महत्व, मैंने अपने इच्छाओं को महत्व देना, मैंने अपने मनोकामनाओं को महत्व देना, मैंने अपने आग्रह को महत्व देना और उसे पूरा करने के लिए ही मैंने अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे कि महत्वाकांक्षा ही कारण है कि कुरु वंश का सर्वनाश हुआ। कुरु वंश का जो सर्वनाश हुआ, 18 अक्षौहिणी सैन्य का वध हुआ, कुरु वंश का नाश हुआ, सर्वनाश। 100 लड़के थे, 100 लड़के थे, लेकिन एक भी नहीं रहा। ये महत्वाकांक्षा का नतीजा था, धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा। कौन सी महत्वाकांक्षा थी? कि ये राज्य मेरे पास ही रहे, महत्वाकांक्षा। मेरे बाद युधिष्ठिर नहीं तो मेरे बाद मेरा पुत्र दुर्योधन राजपुत्र बने, वो युवराज बने और मेरे बाद राज सिंहासन पर दुर्योधन विराजमान हो जाए। महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी कि जो पांडवों ने जो उनका राज्य निर्माण किया, वो राज्य भी मेरे पुत्र दुर्योधन के पास रहे। ये जो महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की थी, उस महत्वाकांक्षा ने 100 पुत्र होने के बाद भी एक भी अब उसका पुत्र नहीं बचा, उसका सिंहासन भी नहीं बचा। तो सब कुछ होने के बाद कुछ भी उसके पास नहीं रहा, सर्वनाश हो गया। किस कारण? क्या नहीं था धृतराष्ट्र के पास, और युद्ध के बाद कुछ नहीं रहा। कौन सा कारण था? कि वो राजा से रंक बना, महत्वाकांक्षा। अगर वो इतनी महत्वाकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि पंडु राजा विश्राम करने के लिए वनवास में गए हुए हैं, और पंडु राजा विश्राम करने के लिए गए हैं, तब तक राज सिंहासन पर पंडु के कहने पर उतने दिनों तक ही मैंने राज सिंहासन को संभालना था। और जब उसे पता चला कि पंडु राजा की मृत्यु हो गई, तो उसी समय अगर धृतराष्ट्र घोषणा कर देता कि युवराज युधिष्ठिर है, क्योंकि मैं तो एक टेम्पररी, मैं तो बस विश्राम करने के लिए, राजा पंडु जो युद्ध करने के बाद फिर राजा पंडु विश्राम करने के लिए कुछ दिनों तक एकांत में गए थे, और वहाँ फिर ऋषि का श्राप मिला और फिर उनका मृत्यु हुआ, तो वो स्वीकार लेना चाहिए था, लेकिन वो स्वीकारा नहीं। महत्वाकांक्षा जागृत हो गई कि नहीं,
अब तो मैं सिंहासन खाली नहीं करूंगा और मेरे बाद मेरे बेटे को ही मैं इस सिंहासन पर विराजमान करूंगा। तो पुत्र मोह में फंस गए, अपनी महत्वाकांक्षा, मैं ही राजा बनूं, मेरा पुत्र ही राजा बने, महत्वाकांक्षा ने सत्यानाश कर दिया। तो अगर धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा नहीं देते, ये अपनी आकांक्षाओं को महत्व नहीं देते, अपने मोह को, पुत्र मोह को महत्व नहीं देते, पुत्र मोह को महत्व देना, महत्वाकांक्षा, राज सिंहासन के प्रति जो आसक्ति निर्माण हुई, जो उन्होंने महत्व दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा था कि धृतराष्ट्र बड़ा था फिर भी राजा पंडु को राजा बनाया गया था। तो इसका विरोध विदुर जी ने किया था कि ये तो दोनों आंखों से इनको दिखाई नहीं देता, तो ये राज सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते, कैसे राज संभाल सकते हैं। तो पंडु तो योग्य है, पंडु को राज सिंहासन मिलना चाहिए। तो बड़ा होने के बाद भी मुझे राज सिंहासन नहीं दिया और मेरे से छोटे पंडु को राज सिंहासन दे दिया गया। महत्वाकांक्षा प्रकट हो गई, मैं बड़ा था फिर भी मुझे क्यों नहीं और मेरे से छोटे पंडु को क्यों, महत्वाकांक्षा। अब यहां उन्होंने स्वीकार लेना चाहिए था कि मैं बड़ा हूं लेकिन मैं अंधा हूं, मुझे दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर ये स्वीकार लेते तो मामला कुछ अलग होता था, लेकिन मैं बड़ा था फिर भी पंडु को राजा बनाया। ये जो महत्वाकांक्षा प्रकट हो गई, इसने धृतराष्ट्र का नुकसान कर दिया। अब बात करते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन का भी जो सर्वनाश हुआ, दुर्योधन के पास भी इतना सब कुछ था, सब समाप्त हो गया, क्योंकि महत्वाकांक्षा का जो वायरस था, सब मेरा है, ये हस्तिनापुर तो मेरा है ही है, लेकिन जो पांडवों का है वो भी मेरा अपना है, और मैं कुछ भी 5 गांव भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। मैं युद्ध करूंगा लेकिन मैं 5 गांव पांडवों को नहीं दे सकता। तो महत्वाकांक्षा समाप्त कर दिया दुर्योधन को। इतना महाबली था, इतना वैभव उसके पास था, सब समाप्त हुआ। बात करते हैं शकुनी की। शकुनी कंदहार, गांधार देश का वो युवराज था शकुनी, लेकिन वो सारा राज वैभव छोड़ दिया, हस्तिनापुर आ गया और संकल्प के साथ, क्योंकि शकुनी का भी जो वध हुआ महत्वाकांक्षाओं के कारण, क्योंकि वो आया ही था कौरवों का विनाश करने के लिए, अपने बहन के वंश को समाप्त करने के लिए। तो ये जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है कि किसी अब ये अपमानित होने के कारण शकुनी ने किया था कि मेरे बहन की शादी एक अंधे के साथ हो रही है, तो अपमान महसूस किया शकुनी ने, अपने मान सम्मान को महत्व दिया और अपना भी नुकसान किया, कुरुवंश का भी नुकसान किया। दुर्योधन ने मान सम्मान को महत्व दिया, महत्वाकांक्षा में फंस गया, नुकसान हुआ। धृतराष्ट्र ने महत्वाकांक्षा को आगे रखा, नुकसान हुआ। तो ये जो सर्वनाश हुआ, कुरुवंश का सर्वनाश होने का कारण महत्वाकांक्षा। 100 पुत्र होकर भी निपुत्रिक बना धृतराष्ट्र, कारण था महत्वाकांक्षा, पुत्र मोह। तो इसके चलते हमें पता चलता है कि ये महत्वाकांक्षा रूपी वायरस कितना खतरनाक है। देखो कि महत्वाकांक्षा के कारण पांडवों को कितनी तकलीफ करी, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने कितनी तकलीफ करी। महत्वाकांक्षाओं के कारण ये इनका तो सर्वनाश हुआ, पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा।
ये महत्वाकांक्षा हमें ही समाप्त कर देती है। मैंने अपने विचारों को ही महत्व देना, मैंने अपने सम्मान को ही महत्व देना। हम ये नहीं देखते कि सम्मान देने से मिलता है, नहीं, हमें देना नहीं है सम्मान, हमें खुद सम्मान चाहिए। हम चाहते मेरी निंदा ना हो, लेकिन हम 10 लोगों की निंदा कर देते। मैं चाहता हूँ मेरा घर न टूटे, मैं 10 लोगों का घर तोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी ना टूटे, मैं 10 बच्चों की शादी तोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रगति हो और किसी की नजर ना लगे। मैं किसी की प्रगति उन्नति सहन नहीं कर सकता। तो ये मैं अपने आप को महत्व देता हूँ बस, और मुझे किसी का महत्व नहीं है। धृतराष्ट्र अपने आप को महत्व दे रहा है, मैं अंधा हूं फिर भी मुझे ही राज्य मिलना चाहिए, मेरे बाद भी मेरे बेटे को राज्य मिलना चाहिए। भाई समझ लेना चाहिए था कि पार्ट टाइम तुझे ये जॉब मिला था पंडु राजा का, तो पंडु राजा अगर राजा बना है तो पंडु राजा के बाद अधिकार बनता था कि पंडु राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है और दुर्योधन से भी तो बड़ा था। पंडु राजा और धृतराष्ट्र दोनों में जो बाद की जो पीढ़ी थी उसमें युधिष्ठिर ही तो बड़े थे, दुर्योधन से भी बड़े थे। तो दुर्योधन स्वीकार लेता, धृतराष्ट्र इस बात को स्वीकार लेता कि मैं पार्ट टाइम हूं, इसलिए भी युधिष्ठिर का अधिकार बनता है। और दूसरी बात, ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर, दुर्योधन से भी वो ज्येष्ठ है, तो इसीलिए उसका अधिकार बनता है। तो अगर ये स्वीकार लेता था धृतराष्ट्र, दुर्योधन, तो बात कुछ और बनती थी, लेकिन नहीं स्वीकार पाए। अपने बस स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा, नहीं मैं ही राजा बनूं, मेरे बाद मेरा पुत्र ही राजा बने, ये सब मेरा है, जो पांडवों का है वो भी मेरा है, बस महत्वाकांक्षा, मैं ही सत्य हूँ, सब मेरा होना चाहिए, औरों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, औरों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये जो महत्वाकांक्षाएं है, ये वायरस बहुत खतरनाक है। तो पांडवों का कितना नुकसान करने की कोशिश हुई, आप मुझे बताओ। कि भीम को बचपन में खीर में जहर पिलाकर मारने की कोशिश हुई, कुछ कर नहीं पाए। ये सब क्यों किया? महत्वाकांक्षाओं के कारण। लाक्षागृह में जलाकर पांडवों को मारने की कोशिश हुई, नहीं जला पाए। वाराणवती का राज्य दिया, खांडवन का राज्य दिया, हस्तिनापुर का बना बनाया ले लिया और पांडवों को ऐसा ही बन दे दिया। वहां भी उन्होंने मेहनत से अपना राज्य उन्होंने बनाया। कितना गलत किया था। दीत क्रीड़ा में कपट से उनको पराजित कर लिया शकुनी के द्वारा। वनवास में जब भेजा, 12 वर्षों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो वनवास में गए थे, वहां भी कौरवों ने अलग अलग इनको तकलीफ दी है। वनवास में जाने के बाद भी दुर्वासा जी को वहां भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए कि दुर्वासा जी को और उनके शिष्यों को भोजन नहीं करा पाए तो दुर्वासा जी क्रोधित हो जाएंगे और इनको श्राप देंगे। तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी को वहां भेजा, तो वहां भी भगवान कृष्ण जाकर पांडवों को बचाते हैं। क्यों कर रहे हैं कौरव? महत्वाकांक्षा के कारण। और धृतराष्ट्र इनको रोक नहीं रहा। धृतराष्ट्र ने जब अब्रू ली जा रही थी द्रौपदी की, नहीं रोका दुर्योधन को, महत्वाकांक्षाओं के कारण। हाँ, जब महत्वाकांक्षा हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ समझ नहीं आता, बस हम अपने विचारों को ही, अपने स्वार्थ को ही हम महत्व देने लग जाते हैं। और इसके चलते इतने खतरनाक अपराध हमसे जीवन में हो जाते। कितना बड़ा अपराध धृतराष्ट्र से हुआ, अपने आसक्ति के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण कितना कलंक लगा धृतराष्ट्र के जीवन में कि धृतराष्ट्र कारण बना अपने 100 पुत्रों का सत्यानाश हुआ। हस्तिनापुर में जो दुख हुआ और जो युद्ध हुआ भाई भाइयों में, इसका कारण धृतराष्ट्र ही तो है। तो अगर वो समय से अगर राजा था और समय से अगर अपने जो राजा के नियम हैं उसको निभा लेता, भरे दरबार में दूध क्रीड़ा, भरे दरबार में बहुरानी को ले आया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, कोई उसे वेश्या कहता है, कोई उसका वस्त्रहरण करने का बोलता है और धृतराष्ट्र बस सुन रहे हैं। तो
क्यों वो ये सब सहन कर रहे थे, बोल क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि महत्वाकांक्षा के कारण। फिर नजर बंद जाती है तो कितना कलंकित अपने जीवन को बना दिया। वहाँ वनवास में भी दुर्वासा जी से पांडव बच गए। अज्ञातवास में जाकर अज्ञातवास में पांडवों को समाप्त करने की कौरवों ने कोशिश की, नहीं पांडवों को जीत पाए, न ढूंढ पाए। 1 साल अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव के लिए जाते हैं तो कृष्ण का अपमान कौरवों ने कर दिया। कितना सब ये कौरव कर रहे हैं महत्वाकांक्षाओं के कारण। महाभारत का युद्ध हुआ, भाई भाइयों में युद्ध हुआ, शिष्यों को गुरुओं पर तीर चलाने पड़े, भाइयों को भाइयों पर तीर चलाने पड़े। सब कौरवों को अभिमन्यु का वध करना पड़ा, पांडवों को कुरुपुत्रों का, दुर्योधन पुत्रों का वध करना पड़ा। तो ये क्यों? भाई भाई के पुत्रों पर एक दूसरे के ऊपर तीर चलाने पड़े। इतना भयंकर युद्ध हुआ। गुरु शिष्य के ऊपर जिसको लाड प्यार से बड़ा बनाया वह अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर तीर चला रहा है। तो ये क्यों? महत्वाकांक्षाओं के कारण ये सब वातावरण निर्माण हुआ है। हमारे हरिभाऊ एमएलए जी, हमारे पूर्व एमएलए, वो भी कह रहे हैं महत्वाकांक्षा महाभयंकर वायरस है। उसी के हम नतीजे आपको बता रहे हैं। बहुत खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी खतरनाक है। ये बाहर वाले वायरस से हम बच रहे हैं। ये अंदर के जो वायरस है ना, इससे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बचना तो चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे। मारा गया धृतराष्ट्र, मारा गया दुर्योधन, मारा गया दुशासन, मारा गया शकुनी, मारा गया कर्ण, तो मारा गया हिरण्यकश्यप, मारा गया हिरण्याक्ष कि कोई नहीं, मैं भगवान हूं। मारा गया रावण, महत्वाकांक्षा। मैं पता था कि यह भगवान है, पता था कि एक वानर ने लंका जला दी, फिर भी सीता को वापस लौटाने का मन नहीं हुआ। क्यों? महत्वाकांक्षा। मार दिया ना फिर महत्वाकांक्षा ने, पूरी लंका भी गई और जीवन भी गया रावण का, कुंभकर्ण जैसा भाई गया। महत्वाकांक्षा ने रावण को 1.25 लाख पुत्र, कितने पुत्र थे रावण को? 1.25 लाख बेटे थे, लेकिन दिया जलाने के लिए एक नहीं बचा लंका में। रावण के मृत्यु के बाद किसने मारा रावण? उस 1.25 लाख पुत्रों को रावण ने मार दिया। अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए बेटों की बलि चढ़ा दी रावण ने। यहाँ हमने देखा धृतराष्ट्र ने अपने बेटों की बलि चढ़ा दी, समय से सावधान नहीं रहा। मैं तो मानता हूं वो आंख से ही अंधा नहीं था वो समझ से भी अंधा था। तो ये महत्वाकांक्षा। अभिमन्यु का वध होता है। पांडु पौत्र का जो 5 पांडव थे, उनके 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। जो ये दुर्योधन का आग्रह, धृतराष्ट्र का मौन, ये महत्वाकांक्षाओं के कारण तो इतना सब कुछ हुआ। और पांडवों को इतना नुकसान करने की जो कोशिश की है, जिस तरह अभिमन्यु का वध हुआ, जिस तरह द्रौपदी का वशीकरण हुआ, जिस तरह मारने की, जलाने की इनको कोशिश की, निकाल दिया राज्य से बाहर बचपन से, इतनी कसौटी पांडवों को हुई। क्यों पांडवों के साथ इतना कौरवों ने किया, धृतराष्ट्र ने करने दिया दुर्योधन को? महत्वाकांक्षाओं के कारण करने दिया। समझ रहे थे दुर्योधन, समझ रहे थे धृतराष्ट्र इन सारी बातों को, ये अधर्म है। क्योंकि सीधी सीधी बात तो भीष्म पितामह भी कह रहे थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य कह रहे थे दुर्योधन को कि हमारी तो मजबूरी है, हम शब्दों से बंधे हैं कि हस्तिनापुर की ओर से हम युद्ध कर रहे हैं, हमें पता है कि हम अधर्म को साथ दे रहे हैं, दुर्योधन हम धर्म के विरोध में शस्त्र उठा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम शब्दों में बंधे हुए हैं। अब ये अलग एक सब्जेक्ट है कि समझने के बाद भी कौरवों की ओर से भीष्म पितामह युद्ध क्यों कर रहे थे। अगर आपका ये सवाल अभी भी कायम है तो मुझे पूछना, मैं इसका भी जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, महत्वाकांक्षाओं ने इनको समाप्त कर दिया। महत्वाकांक्षाओं ने, आज भी आप देखो, ये महत्वाकांक्षा के कारण ही हम समाप्त होते हैं। शायद हरि बहु मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि महत्वाकांक्षा ही
हमें समाप्त कर देती है, हमें कहीं का नहीं रखती। इसलिए अपने आप की महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, औरों के लिए भी थोड़ा जीने की हम कोशिश करें, तो ये महत्वाकांक्षाएं है जो हमें समाप्त कर देती है। तो हम इस वायरस से बचें, इस वायरस से बचने की कोशिश करें। अपने आप को इतना महत्व न दे कि हम औरों का महत्व ही भूल जाए, औरों का सम्मान करना भूल जाए, औरों की भावनाओं को भूल जाए, औरों की कदर करना भूल जाए, औरों के दुख को भूल जाए। इतनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ने मत देना। ये महत्वाकांक्षा पता नहीं हमको क्या क्या करने लगाती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हम इस महत्वाकांक्षा रूपी वायरस से बचे, अपने आप को इतना महत्व ना दे, अपने विचारों को, अपने मान सम्मान को, अपने आग्रहों को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को इतना महत्व ना दे कि हमारी आंखों से दिखना ही बंद हो जाए, हमें सुनाई ही ना दे, और हम अपने भलाई के लिए औरों को हम तुच्छ समझने लगे, औरों को हम बेदरकार कर दे, औरों का सम्मान करना छोड़ दे, औरों को बेइज्जत कर दे, औरों को गाली गलौज कर दे अपने मान सम्मान के लिए। ये गलत है। आपको सम्मान प्रिय है तो औरों को भी, आपको स्वाभिमान प्रिय तो औरों को भी स्वाभिमान प्रिय है। एक डायलॉग आपको पता है कि भिखारी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, क्योंकि उसे भी अपना स्वाभिमान है। तो इसीलिए आपको जैसे आपका सम्मान प्रिय है, वैसे औरों को भी अपना सम्मान प्रिय है। हम अंधे न बन जाए, अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए किसी को बर्बाद न करे, किसी का नुकसान न करे, किसी के परिवार को न तोड़े, किसी का बुरा न करे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत किया। क्या क्या किया मैंने गिनती आपके सामने की। पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। 5 पांडवों में से एक भी पांडव के नाखून को धक्का नहीं लगा, और धृतराष्ट्र के 100 लड़कों में से एक भी नहीं बचा। क्यों? महत्वाकांक्षा रूपी वायरस समाप्त कर देता है। इसीलिए हम बचे इस महत्वाकांक्षा से, नहीं तो धृतराष्ट्र की जो कितना रो रहा था धृतराष्ट्र जब दुर्योधन की मृत्यु हुई, कि जिसके लिए पुत्र मोह में दुर्योधन 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 मैं करता रहा, उसको युवराज बनाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन आज वो भी गया, 100 पुत्र गए और सब कुछ समाप्त हो गया। तो पछतावे के अलावा धृतराष्ट्र के झोली में कुछ नहीं पड़ा। अगर हम भी महत्वाकांक्षा रूपी वायरस से नहीं बचते तो पछतावे के अलावा हमारे हाथों में कुछ भी आने वाला, रहने वाला नहीं है। इसीलिए महत्वाकांक्षा से बचे। हम अपने आप को जितना महत्व देते हैं, अब कितना महत्व देते हो आप अपने आप को, वो आप जानते हो। तो हम अपने आप को जितना महत्व देते हैं, इतना ही महत्व औरों को देने की कोशिश करें। आप आपकी इच्छाओं को कितना महत्व देते हो, औरों की इच्छाओं को भी इतना महत्व दे। आप आपके सम्मान को कितना महत्व देते हो, औरों के सम्मान को भी इतना महत्व। आप अपने अपमान को कितना महत्व देते हो, औरों के अपमान आप जब करते हो तब भी इतना महत्व आप दो। तो मैं मानता हूँ इस वायरस से हम बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। महत्वाकांक्षा रूपी वायरस के ऊपर और दृष्टांत देने के लिए और भी मैटर है। धीरे धीरे मैं और इसे स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मन हर ज्ञान के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हृदय से प्रणाम करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ, और नए नामस्मरण के और नए नए ग्रुप आ रहे हैं।
आज भी भगवती नाम से एक ग्रुप आया, शिव शक्ति नाम से एक समूह बना, अनंत आनंद नाम से समूह बना, ओम श्री सनातन सतपंथ समूह बना धानोरा से, तालुका चोपड़ा, जिसमें 131 साधक है, 131 इतने उसमें साधक है। और वह 9,11,000 का जप करेंगे। 131 साधक, 9,11,000, एक ही समूह 9 लाख का जाप करेगा। तो ऐसे सारे साधक इसमें जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे इसमें और साधक और भी जुड़ रहे हैं। किसी का तो तीसरा राउंड भी चालू हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की सबको, आज तक जिनका पहला राउंड पूरा हुआ उनको धन्यवाद का ऑडियो मैसेज मैंने भेजा है। लगभग 4 से 5 मिनट का मैंने ऑडियो मैसेज सबको भेजा है और मैंने कोई कंजूसी नहीं की। मुझे तो ऐसे भी मैसेज आए कि महाराज जी आप तो सबको ऑडियो मैसेज 250 ग्रुप में भेजोगे तो थक जाओगे। मैंने कहा जब तक आप नहीं थकते हम नहीं थकने वाले। तो बहुत बहुत क्योंकि आपका उत्साह देखकर हमारी भी थकान मिट जाती है। तो जिन जिन का संकल्प पूर्ण हुआ उनको मैंने मैसेज भेज दिए हैं मेरी ओर से। आज 15 तारीख है। निष्कलंकी ग्रुप नासिक, ओम निष्कलंकी ग्रुप अनाड़, सत्यम परम धीमहि पालघर मुंबई, सतपंथ समाज मधुर काका कंपा ग्रुप मधुर काकाना कंपा बायड, नारायण ग्रुप पुणे और गायत्री समूह हिम्मतनगर मुंबई धर्मेडा कंपा, सरस्वती माँ बाल ग्रुप महाराष्ट्र भारत, अलग धनी ग्रुप दहेगाम। इनका 15 तारीख को अपना संकल्प पूर्ण हो रहा है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ और सेकंड राउंड के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। आप ऐसे ही नामस्मरण करते रहे। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी इससे क्रिएट होती है, जनरेट होती है और वातावरण को, दूषित वातावरण को पवित्र बनाती है। हमें भी मन शांति मिलती है। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ, बहुत आशीर्वाद अपनी ओर से भेजता हुआ, आप सब सुरक्षित रहे, नियमों का आप सब साधक पालन करते रहे, घरों में रहे और जो भी अब लॉकडाउन की जो भी सूचनाएं मिलेगी उसके अनुसार नियमों का हम पालन करते रहे। आप सबको हृदय से प्रणाम। कल 8 बजे वापस यहाँ हम सबकी मुलाकात होगी। तो कल 8 बजे तक के लिए आप सबको प्रणाम और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद मेरे साथ समय देने के लिए, समय दान देने के लिए। आप सबके लिए भगवान के पास प्रार्थना करता हुआ कल मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए सप्रेम जय गुरुदेव और आप सबको शुभ रात्रि।